समुंदर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। इंसान ने चांद तक सफर कर लिया, लेकिन समुंदर का एक बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और इसी गहराई में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आज भी साइंस को भी कंफ्यूज कर देते हैं। जलपरी, मिथ या रियलिटी? जलपरी या मरमेड की कहानी दुनिया के ऑलमोस्ट हर कल्चर में मिलती है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह सेलर्स ने अपने रिकॉर्ड्स में ऐसे क्लेम्स लिखे हैं कि उन्होंने समुंदर में आधी इंसान, आधी मछली जैसी क्रीचर देखी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, अब तक कितने लोगों ने जलपरी देखी है? ट्रूथ ये है कि आज तक कोई भी वेरीफाइड साइंटिफिक केस नहीं मिला जहां जलपरी का क्लियर प्रूफ हो। जो साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस में बाद में एक्सप्लेन हो गया कि लोग गलती से मैनिटी या दुगोंग देख रहे थे। ये मरीन एनिमल्स स्लो मूविंग होते हैं। दूर से और पानी के वेव्स के थ्रू देखे जाने पर इनका शेप इंसान जैसा लग सकता है। और इसी विजुअल कंफ्यूजन ने सेंचुरीज पुरानी मरमेड मिथ को जन्म दिया। समुंदर में सोना सच क्या है? एक और पॉपुलर क्लेम है कि समुंदर में सोना होता है। हाँ, ये सच है कि सी वाटर में गोल्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब क्वेश्चन ये आता है, ये गोल्ड डाइल्यूट क्यों होता है? साइंस के अकॉर्डिंग, जब रिवर्स रॉक्स और लैंड को इरोड करती हैं, तो उनमें मौजूद ट्रेस मिनरल्स जैसे गोल्ड पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स में टूटकर ओशन में चले जाते हैं। ओशन इतना बड़ा और वास्ट है कि ये पार्टिकल्स पूरे पानी में स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो जाती है कि 1 लीटर पानी में भी एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। इसको एक्सट्रैक्ट करना टेक्निकली पॉसिबल तो है, लेकिन एनर्जी और कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि उससे प्रॉफिट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। समुंदर में और क्या क्या होता है? समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रेजर सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स पाए जाते हैं। लिथियम, बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट, यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एलिमेंट, आयरन और मैंगनीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रिटिकल, सॉल्ट और मैग्नीशियम कंपाउंड्स, फॉस्फोरस और अदर इंडस्ट्रियल मिनरल्स। ये सब एलिमेंट्स समुंदर में नेचुरली डिसॉल्व्ड या सी बेड में डिपॉजिट्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, ये इतने स्प्रेड आउट और डाइल्यूट हैं कि उनको एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करना आज भी बहुत चैलेंजिंग है। सबसे गहरा राज, अनएक्सप्लोर्ड ओशन। आज भी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमने समुंदर का लगभग 70 से 80% पार्ट फुली एक्सप्लोर नहीं किया है। हम मून और मार्स के सरफेस को ज़्यादा डिटेल में मैप कर चुके हैं, लेकिन अर्थ के डीप ओशन फ्लोर के बारे में हमें अभी भी बहुत कम पता है। सबसे गहरे समुंदर तक इंसान का सफर, अब तक इंसान ने कुछ ही बार एक्सट्रीम डीप ओशन तक रीच किया है। 1907 ट्रिएस्ट डाइव। दो एक्सप्लोरर्स ने मारियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट तक सफर किया, लगभग 10,900 मीटर्स डेप्थ तक। 2012 जेम्स कैमरन एक सोलो डाइव में चैलेंजर डीप तक गए और हाई डेफिनेशन फुटेज कैप्चर किया। 2019 से 2020 विक्टर वेस्कोवो, उन्होंने मल्टीपल डीपेस्ट पॉइंट्स एक्सप्लोर किए और साइंटिफिक मैपिंग को इम्प्रूव किया। रियलिटी चेक। डीप ओशन में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एक छोटा सा व्हीकल भी क्रश हो सकता है। शायद जलपरी एक मिथ हो, शायद समुंदर का सोना कभी इकोनॉमिकली यूजफुल ना बने। लेकिन एक बात क्लियर है, समुंदर अभी भी हमसे ज़्यादा जानता है और हम उसके बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं। और हर एक एक्सपीडिशन, हर एक डाइव एक नया राज सामने ले आता है। और शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री अभी भी गहराइयों में छुपा हुआ है।